विवेक तनखा ने कटनी को दी ऑक्सीजन बैंक की सौगात। युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई करेगी संचालन। कटनी जिले में संभावित तीसरी लहर व जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की कमी न हो और जिंदगियां बचाई जा सके, इस उद्देश्य से कटनी वरिष्ठ कांग्रेस व एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिवांशु अंशु मिश्रा के प्रयासों से कांग्रेस के सांसद ने कटनी को निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक की सौगात दी है। इस बैंक हेतु विशेष सहयोग समाज सेवी अर्जुन जसूजा द्वारा किया गया। इस बैंक की शुरुआत में विधायक बड़वाड़ा बसंत सिंह के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ डॉक्टर ब्रह्मा जसूजा द्वारा रिबन काट कर किया। यह बैंक जसूजा हॉस्पिटल नई बस्ती में प्रारंभ हुआ। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनु दीक्षित व जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने बताया कि पूर्व में कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन की भारी मारामारी को देखने को मिली थी, जिसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए जबलपुर के कांग्रेस सांसद द्वारा पूरे प्रदेश भर में 250 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। कटनी जिले को भी उनके द्वारा 10 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। इस ऑक्सीजन बैंक का संचालन युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवा साथियों द्वारा जरूरतमंद मरीजों तक कंसंट्रेटर व सिलेंडर पहुंचाकर किया जाएगा। समिति द्वारा न्यूनतम एक पहचान पत्र एवं जिले के समस्त पत्रकार, डॉक्टर, समाज सेवी संगठन, जनप्रतिनिधि का संदर्भ पत्र के माध्यम से कंसंट्रेटर मरीजों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सबको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि जिनके द्वारा यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए हैं, श्री विवेक तनखा जी के सौजन्य से अर्जुन जसूजा जी द्वारा, उनकी जन्मस्थली कटनी है। वो कटनी के ही व्यक्ति थे। जसूजा परिवार आज भी कटनी में बहुत मशहूर परिवार है। इनका सिर्फ कटनी तक ही विस्तार नहीं है, जबलपुर में भी तमाम होटलें वगैरह इनकी हैं और आज इनने कटनी का नाम विश्व पटल पे उजागर किया और मशहूर किया। मैं समझता हूँ कनाडा में जितना नाम अर्जुन जसूजा जी का है उतना ही भारत में भी है। मैं उसके लिए जसूजा परिवार को धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। हो रहा है ये बताते हुए कि आज हमारे कांग्रेस के माननीय सांसद विवेक तनखा जी के द्वारा आज डॉक्टर ब्रह्मा जी के अस्पताल में ऑक्सीजन कॉर्पोरेटर मशीन की स्थापना की गई है, यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि तीसरी लहर से हमको कोविड की अब बचना है, उसके लिए हमें तैयार रहना है और हम तैयार हो गए हैं। इसके लिए हम जैसी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने भी कोविड के जो विवेक कृष्ण तनखा जी द्वारा पूर्व में भी कटनी जिले को एम्बुलेंस की सौगात दी गई थी। आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा मध्य प्रदेश में 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं लगभग। इसमें कटनी को भी उन्होंने 10 सर्व सुविधा युक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। हम लोगों ने भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की तरफ से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस ऑक्सीजन बैंक में प्रोवाइड कराए हैं। इसका सफल संचालन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता करेंगे। इसमें हमने सम्मानीय पत्रकार साथियों को, कटनी के सम्मानित डॉक्टर्स को, जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवी संगठनों को आगे रखा है। उनका संदर्भ पत्र लेकर और जो भी मरीज होगा उसके परिजन का या उसका हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर उनके घर में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाएंगे, लगा कर आएंगे। फिर जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो वह हम वापस लेकर आ जाएंगे उनके। तनखा जी का जितना भी आभार किया जाए वह कम है। इसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है हमारे आदरणीय। कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके कारण जो परेशानियां नागरिकों को महसूस करनी पड़ी, उससे सबक लेते हुए क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं और चिकित्सक महोदय हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों ने और पत्रकार महोदयों ने सब ने अपने अपने अनुभव शेयर करने के बाद ये निर्णय लिया कि कुछ चीज़ें, जिन चीज़ों की कमी हम लोगों को मरीजों को हो रही थी और जिसके कारण लोगों की जान जा रही थी, उससे निजात पाया जाए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की दिक्कत जा रही थी, तो इसमें बहुत सारी तकलीफें हुई। न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई और कुछ व्यवस्थाएं भी गड़बड़ थी। ऑक्सीजन लाने के लिए भी हम लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ता था, प्रमाण देना पड़ता था, तब जाके ऑक्सीजन मिलती थी। तो कुछ ऐसा हो जाए कि सरलता से लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, इंजेक्शन मिल सके, उसके लिए सभी लोगों को आगे मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रशासन तक ही संदेश देना पड़ेगा कि इन चीज़ों की जो उपलब्धता है उसको सरल किया जाए। उसी दिशा में कदम उठाते हुए हम लोगों ने माननीय विवेक तनखा जी के निर्देश में और अर्जुन जसूजा कनाडा
निवासी जो हैं उनके सौजन्य से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की गई है एवं 20-25 कॉम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है, जो हम लोग उचित निर्देश मिलने के बाद जहाँ कहीं पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की अपन व्यवस्था करेंगे और जो भी बन पड़ेगा छोटा मोटा कदम हम लोग आगे बढ़ाया करेंगे। एक कदम हम चलेंगे, एक कदम मरीज चलेगा, एक कदम पत्रकार महोदय चलेंगे, एक कदम जनप्रतिनिधि चलेंगे। शायद इस आपदा से हम लोग मुक्ति पा सकें और समाज की अपनी सेवा कर सकें। मैं इस क्षेत्र में कार्यरत जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जनप्रतिनिधि हों या डॉक्टर्स हों, पत्रकार हों, सफाई कर्मी हों, सबको बार बार नमन करता हूं एवं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन लोगों ने अव्यवस्थाओं के चलते अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, जिन लोगों को किसी को ऑक्सीजन की कमी के कारण, किसी को रेमडेसिविर की कमी के कारण। और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऑक्सीजन बड़ी सरलता से मुहैया कराएं। जैसे परमात्मा ने सबको ऑक्सीजन मुहैया करा रखी है, वैसे प्रशासन का काम है कि हर मरीज को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। मेरा ये एक कदम है, आप लोग भी एक कदम बढ़ाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।